नमस्कार दोस्तों। बछबारस का त्योहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की तथा तालाब की पूजा की जाती है। बछबारस के दिन बछबारस माता की कहानी, पथवारी माता की कहानी और विनायक जी की कहानी कहते हैं। बछबारस माता की कहानी। एक साहूकार था, उसके एक बेटा था और दो पोते थे। उनका नाम हंसराज और बछराज था। साहूकार ने तालाब खुदवाया, उसमें से पानी नहीं निकला। इससे साहूकार को बहुत चिंता हुई। उसने पंडितों को बुलाकर तालाब में पानी न भर पाने के कारण और उपाय को पूछा। पंडित ने साहूकार को बताया कि तुम अपने पौत्र की बलि दे दो तो तालाब में पानी भर जाएगा। साहूकार को बहुत चिंता हुई कि बहू को कैसे मनाएंगे। तब साहूकार ने सोचा कि मेरा एक पोता है और एक चला जाएगा, पर इससे सबकी तकलीफ दूर हो जाएगी। उस साहूकार ने बहू से बोला कि तेरे पियर से बुलावा आया है तो तू हंसराज को लेकर चली जा। तब बहू एक लड़के को लेकर पीहर चली गई। इधर साहूकार ने खूब धूमधाम से हवन की तैयारी की और मेहमानों को बुलाया, पर बहू को खबर नहीं दी। फिर भी उसको मालूम पड़ा तो भाई से बोली कि मुझे मेरे ससुराल जाना है। तो भाई ने बोला कि तुझे बुलाया ही नहीं है तो मैं कैसे भेजूं। पर बहू नहीं मानी, बोले मेरे घर में जाने के लिए मुझे बुलावे की जरूरत नहीं है। और बहू घर आ गई। बहू को देखकर सास ससुर डरने लगे। और उस दिन बछबारस माता का दिन था तो वह पूजा करने तालाब के किनारे गई। उसने चने की सत्तू के 2 लड्डू बनाए और अपने दोनों लड़कों को आवाज दी, आओ मारा हंसराज बछराज, एक एक लड्डू उठा लो। तो जिस पोते की बलि दी थी वह तालाब में से मिट्टी गोबर में से लिपटा हुआ बाहर निकला और लड्डू उठा लिया। तब सास बहू के पांव पड़ने लगी और बोली कि हमें माफ कर देना। बहू बोली, सासू जी ये क्या कर रहे हो? तो सासू जी ने पूरी बात बहू को बताई और कहा कि मैंने तो एक पोते की बलि दी थी, वो तो भाग्य से जिंदा हो गया। हे बछबारस माता, जैसे सासू की लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना। भादो को महीनों आयो, कृष्ण पक्ष में बछबारस को दिन आयो। एक सास बहू थी। सास गाय चराने जंगल में जाती और बहू को बोल के जाती कि आज बछबारस है तो गुंगलो मुंगलो यानी कि गेहूं मूंग की खिचड़ी बना लीजो। अब उस बहू को समझ में नहीं आया और उसने गुंगला मुंगला यानी कि गाय के जो बछड़े थे उनका नाम था, उन्हें काटकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब शाम को सासू गाय को लेकर घर आई तो उसने पूछा कि बहू गुंगलियो मुंगलियो बना लियो? तो बहू बोली, हाँ सासू जी बना लियो। सासू जी चौके में गए और हांडी में देखियो तो सासू बोली, ओ कही करियो? तो बहू बोली, आपने ही बोलियो गुंगलिया मुंगलिया बनावा के लिए, तो मैंने काट कर पका दिया। सासू माँ बोली, बहू तू तो गजब कर दी, अब गाय ने कहीं मुंडो दिखाऊं। अब सास ने उस हांडी को लेकर खड्डे में खोद दिया और गाड़ दिया और भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, तू ही मारो सत राखने और बछड़ा ने जिंदा कर जे। अब गाय जोर जोर से बछड़े को बुलाने लगी और बछड़ा गड्ढे में से दौड़ कर आया। जब वह सासू बहू से बोली कि बहू तूने गजब करी थी, पर भगवान ने मारो सत राख्यो। इसी दिन से लुगायां बछबारस के दिन गाय की पूजा करे और गेहूं और मूंग नहीं खाए। ऐसो ऐलान नगरी में फेर दियो, हे गाय माता, सासू को सत राख्यो जैसो सबको राखजे। दोस्तों, बछबारस माता की तीसरी कहानी। एक गाय जंगल में चरती चरती बहुत दूर चली गई। वहां पर एक बाघ था, वो गाय को खाने के लिए आया। जब वह गाय बोली कि बाघ माने आज घर जाकर हमारा बछड़ा से मिलने दे और कल खा लीजिए। बाघ बोली, मने वचन दे। जब गाय ने वचन दियो और वह अपना घर शाम को गई तो बछड़ो माँ माँ करते करते सामने आयो। गाय की आंखें में से आंसू टपकने लग। तब बछड़ो माँ से बोलियो, माँ तू आज क्यों रोवे है? तब माँ ने अपना बछड़ा ने पूरी हकीकत की। तब वो बछड़ो बोलियो, माँ मैं कल थारे साथे जंगल में चलूंगा। गाय का मना करने पर भी बछड़ो नहीं मान्यो और माँ के साथ जंगल में गयो और बाघ से बोलियो, मामा जी आप पहला मने खा लो, बाद में हमारी माँ ने खा लीजियो। जब बाघ की कुछ बात समझ में आई तो वो बछड़ा से बोलियो, तू तो मारो भांजो हो गयो,
और थारी माँ हमारी बहन होगी, तो अब मैं थाने दोनों ने नहीं खा सकूं। अब बाघ ने माँ के और बेटा यानी कि गाय और बछड़ा ने घास चरवाने दियो और चुंदड़ी उड़ाई। स्वर्ग से विमान आया और गाय की ईमानदारी के कारण बाघ शाप से मुक्त हुए और गाय बछड़ा बाघ बैकुंठ में गया। अधूरी हो तो पूरी कीजो और घटती हो ने पूरी कीजो। भादवा को महीनों आयो, बछबारस को दिन आयो। इंद्र की परी पूजा करने निकली और सामने गाय माता आई। अब वे आगे से पूजा करे तो गाय सींग से मारे और पीछे से पूजा करे तो गाय लात से मारे। तब अप्सरा कहने लगी, गाय माता मैं तो थारी पूजा करने आया और तुम्हारे लात से सींग से क्यों मारे है। जब वह गाय माता बोली, मारी अकेली ही पूजा क्यों करो, हमारे साथ कोई बछड़ो नहीं, तुम तो बछड़ा वाली गाय की ही पूजा करो। अब वे अप्सराओं ने झूठ मूठ के बच्चे को बनाकर उनके पास रख दिया और अमृत को छींटो दे दियो। अब वो बच्चों गाय के पास जाते ही दूध पीने लगे। तब वे इंद्र की अप्सराएं ने गाय और बछड़ा दोनों की पूजा करी और शाम को दोनों माँ बेटा घर आया तो सेठानी ने दोनों ने घर नहीं लियो। वह गाय से बोली, तू तो बछड़ो ले आई है, हमारे लिए भी बाल बच्चों ले रहा, नहीं तो मैं थाने घर में आने नहीं दूंगा। तो गाय बोली, अगले बछबारस में थारे बच्चों ले रहा हूं, अभी तो मैंने घर में ले ले। अब 1 वर्ष पूरा हुआ, वही बछबारस का दिन आया और गाय फिर से निकली। इंद्र की अप्सराएं फिर से गाय की पूजा करने के लिए धरती पर आईं और इस बार भी गाय पूजा करने नहीं देवे। आगे से करे तो सींग से मारे और पीछे से करे तो लात से मारे। तो वे इंद्र की अप्सराएं बोली कि तुम्हारे पूजा नहीं करवा देवे। क्यों, मैं थाने बच्चों तो दे दियो, अब और कई चावे थाने। तो गाय बोली, मारे सेठानी के भी बच्चों को नहीं, तो मैंने एक सेठानी के लिए बच्चों दे दे, नहीं तो वह मैंने घर में नहीं राखे ली। ऐसा सुनते ही इंद्र की परियां ने आटे की एक पुतली बनाई और वी में अमृत को छींटो दे दियो। तो गाय पूजा करवाने दे दी। जब गाय जाबन लगी तो पालना ने गाय के सींगा में बांध दियो। गाय भी बच्चा ने ले घर जावा लगी तो सब औरतें रास्ता में देखने लगी और कहने लगी कि सेठानी देख, थार वास्ते थारी गाय बच्चों ले आ रही है। सेठानी ने झटपट सबने घरे बुलायो और गाय बछड़ा और बच्चा ने सामने लियो। गाय माता उस सेठानी ने बच्चों दियो, वैसे सबके दीजो, कहते सुनते हुंकारा भरते सबने दीजो। अधूरी हो तो पूरी करजो और पूरी हो तो मान करजो। विनायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह रोज गणेश जी की पूजा करता और बाद में जीमता। उसकी घरवाली ब्राह्मण का पहला नहीं जीमती। एक दिन उस ब्राह्मण की औरत ने सुबह से बहुत भूख लगी तो वह विका पति से बोली, आज से पूजा मत करो और पहली जीम लियो, क्योंकि मैंने तो बहुत जोरा से भूख लगी है। पूजा करने से काई नहीं हुए, भूखा रहने से काया बड़े है। लेकिन ब्राह्मण गया बात जमी कोनी। दोनों पति पत्नी आपस में बहुत लड़ने लग्या तो ब्राह्मणी रीसा कर सोगी। तो दूसरा दिन ब्राह्मण दिन उगते ही नहा धोर पूजा करने लाग्यो तो देखे कि गणेश जी की मूर्ति कोनी और ब्राह्मणी रीसा बढ़ती गणेश जी की मूर्ति ने पेटी में छिपा रख दी। ब्राह्मण ने जार देखे तो गणेश जी नहीं दिखा तो वह पूजा नहीं करी और पूजा नहीं करी तो वो भोजन नहीं करियो, जिसके कारण ब्राह्मणी भी भूखी रहेगी। ऐसा करते करते 2 से 3 दिन निकल गया, दोनों चुना जी में ही गोनी। अब गणेश जी का भक्त ने चिंता पड़ी तो वे पेटी में से हंसने लग गया और हंसबा की आवाज ब्राह्मण ने सुनाई दी। तो वो पेटी में से गणेश जी की मूर्ति निकाली और रोज की तरह पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, उस पर टूटमान हुए और वह ब्राह्मणी गणेश जी का पाँव में पड़ गई और माफी मांगी। अब गरम गरम रसोई बनाई, गणेश जी का भोग लगाया और दोनों जना रसोई जीमिया। हे गणेश जी महाराज, उस ब्राह्मण ने दर्शन दियो, जैसा सबके दर्शन दीजो, कहते सुनते हुंकारा भरते सबने दर्शन दीजो। अधूरी हो तो पूरी करजो और पूरी हो तो मान करजो।